नमस्कार दोस्तों, मैं अभिलाष स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी वीडियो सीरीज शुरू से फॉलो कर रहे होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं या रैंडमली सर्च करके इस वीडियो पे आ गए हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो पहले देख लें, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो इस वीडियो सीरीज़ का पार्ट 5 है। इसमें मैं आपको सेल्स के बारे में बताऊंगा कि ये क्या होते हैं। वीबीए के थ्रू सेल को एक्सेस करना सिखाऊंगा और इसी में सेल को एक्सेस करने के डिफरेंट मेथड भी देखेंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहें। शुरू करते हैं। सेल को एक्सेस करने से पहले मैं सेल्स के बारे में बताता हूँ कि ये क्या होते हैं। उसके लिए मैं चलता हूँ अपने एक्सेल पे। दोस्तों, ये मेरी वर्कबुक है। एक वर्कबुक में मल्टीपल वर्कशीट होती हैं। ये मेरी वर्कशीट है। रोज़ आपको लेफ्ट साइड दिखाई देगी, ये रोज़ है। और कॉलम्स आपको ऊपर दिखाई देंगे, ये कॉलम्स है। और जहाँ हमारे ये रोज़ और कॉलम इंटरसेक्ट होते हैं, वहाँ एक सेल का निर्माण होता है। तो आप देखोगे हमारी एक वर्कशीट मल्टीपल सेल से बनी हुई होती है। इन्हीं सेल में हम अपना डाटा स्टोर करते हैं। हर सेल का अपना नाम होता है, मतलब कि अपना एड्रेस होता है। अब हम इस एड्रेस को देखते हैं कि ये क्या होता है। तो दोस्तों, जैसा मैंने अभी अभी बताया है, जहाँ हमारा रो और कॉलम इंटरसेक्ट होता है वहाँ एक सेल बनता है। तो उसी रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन को हम उस सेल का एड्रेस कहते हैं। शायद आप नहीं समझ पाए हैं, मैं इसे एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसा कि मैं यहाँ पे आया, मेरा ये डी कॉलम और मेरी रो नंबर 5 मेरी यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है। तो इस सेल का एड्रेस मेरा D5 होगा। पहले उसका कॉलम नेम आएगा, फिर उसका रो नेम आएगा। तो मेरा इस सेल का एड्रेस है D5। प्रूफ देखते हैं। जैसे मेरे को इस सेल का एड्रेस चाहिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आया, इक्वल टू, यहाँ टाइप करूँगा सेल, पैरेंथेसिस ओपन। यहाँ आपको सेल की सारी प्रॉपर्टी दिखाई दे जाएंगी। यहाँ मैं एड्रेस सेलेक्ट करता हूँ, पैरेंथेसिस क्लोज। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरा D5 आ गया है, जो कि मेरा सेल का एड्रेस है D5। तो आपने समझा कि सेल का एड्रेस क्या होता है और उसे निकालते कैसे हैं। जैसे कि मैं इस सेल पे आऊँगा तो मेरा ये E5 सेल है। इस सेल का एड्रेस मेरा F5 है। इस सेल का एड्रेस मेरा F6 है। इस सेल का एड्रेस मेरा F7 है। अगर आप यहाँ नोटिस करोगे तो आपका सेल का एड्रेस शो हो रहा होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने एड्रेस को सही से समझा होगा, क्योंकि सेल को एक्सेस करने के लिए एड्रेस को समझना बहुत ज़रूरी था। चलो अब मैं VBA से सेल को एक्सेस करना सिखाता हूँ। उसके लिए मैं चलता हूँ VBA पर, डेवलपर, विजुअल बेसिक, या मैं इंसर्ट करूँगा मॉड्यूल नेम दे देता हूँ मल्टीपल वे टू एक्सेस सेल। एंटर। मेरा नेम चेंज हो गया। यहाँ मैं अपना सब रूटीन लिखूँगा, सब स्पेस। दोस्तों, ये सब रूटीन क्या है, इसका सिंटेक्स क्या है, हम अपने कोड को सब रूटीन में कहाँ लिखते हैं, इसे एंड कैसे करते हैं। अगर आपके मन में ये सब क्वेश्चन है तो आप मेरी सब रूटीन वाली वीडियो फॉलो करें, उसमें मैंने ये सारी बातें कवर की हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो फिर कंटिन्यू करते हैं। बाय रेंज फंक्शन, पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज, एंटर। मैं सेल एक्सेस करने के लिए यहाँ रेंज फंक्शन का यूज़ करूँगा, जो कि बहुत वाइडली यूज़ होता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, रेंज पैरेंथेसिस ओपन,
जैसे ही मैंने पैरेंथेसिस ओपन किया, यहाँ मुझे रेंज फंक्शन का सिंटेक्स दिखाई देगा। वैसे तो ये ऑटो जनरेटेड होता है, अगर बाई चांस इसका सिंटेक्स नहीं दिखाई दे या अपने आप डिसअपीयर हो जाए तो आप सिंपल अपने कीबोर्ड से Ctrl+I प्रेस करें, ये फिर अपीयर हो जाएगा। ये सिंटेक्स उस पर्टिकुलर फंक्शन की इंफॉर्मेशन देता है, तो इसे देखते हैं। यहाँ आपको लास्ट में रेंज दिखाई देगा। इसका मतलब है कि ये रेंज फंक्शन मुझे रेंज टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। यहाँ रेंज को समझना बहुत ज़रूरी है, तो इसे समझते हैं। आप भी समझने की थोड़ी कोशिश करना। दोस्तों, रेंज रिप्रेजेंट करता है एक सिंगल सेल को, कॉलम को, रोज को या फिर कंटिन्यूअस मल्टीपल सेल्स को। शायद आप नहीं समझे हैं, समझाता हूँ। उसके लिए मैं चलता हूँ एक्सेल पर। मैंने बताया रेंज रिप्रेजेंट करेगा मेरी सिंगल सेल को, तो मेरी ये सिंगल सेल है। मैंने फिर बताया कि रेंज रिप्रेजेंट करेगा रोज को, तो मेरी ये पूरी रो है। और मैंने ये भी बताया था रेंज रिप्रेजेंट करेगा मेरी कॉलम को, ये मेरी कॉलम है। और मैंने ये भी बताया कि कंटिन्यूअस मल्टीपल सेल को भी रेंज रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी मेरे कंटिन्यूअस सेल हैं, तो मेरी ये भी रेंज है। तो दोस्तों, आपने देखा कि अगर मैं सिंगल सेल को लेता हूँ, ये भी मेरी एक रेंज है, मेरी रो भी रेंज है और मेरी कॉलम भी रेंज है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने रेंज को सही से समझ लिया है। अगर ये थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया तो फिगर नोट, इसे मैं अपनी डेटा टाइप वाली वीडियो में फिर डिटेल में देखूंगा। तो कंटिन्यू करते हैं अपनी कोडिंग। यहाँ मुझे सेल A1 को एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ डबल कोट में सेल A1 का एड्रेस दूंगा। A1 डबल कोट पैरेंथेसिस क्लोज। दोस्तों, सेल एड्रेस को मैंने स्टार्टिंग में समझा दिया है, तो आपको ये समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। पर ध्यान रहे, ये सेल एड्रेस आप डबल कोट में ही दें। यहाँ डबल कोट क्यों लगाया है, ये भी हम अपनी डाटा टाइप वाली वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ मेरा पैरेंथेसिस क्लोज के साथ ही मेरा सेल एक्सेस हो गया है, मतलब कि इस रेंज फंक्शन ने मुझे रेंज टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया है। अब दोस्तों, आप जो भी इस सेल के साथ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं चाहता हूं कि इस सेल की वैल्यू चित्रेश हो जाए, तो मैं यहाँ पे डॉट लगाऊंगा, वैल्यू इक्वल टू डबल कोड में चित्रेश। इसे मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ। तो दोस्तों, आप यहाँ पे नोटिस करना, इसे मैं रन करता हूँ, रन। दोस्तों, यहाँ पे मेरा चित्रेश आ गया है। अब मैं चाहता हूँ कि इस सेल की वैल्यू येलो हो जाए, तो उसके लिए मैं टाइप करूँगा रेंज A1 डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू VB येलो। अब मैं इसे रन करता हूँ। तो दोस्तों, आप पैरेलली नोटिस करना, ये मेरा चित्रेश भी हो गया है और मेरा कलर भी हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये सेल मेरा सिलेक्ट भी हो जाए। आप देखोगे कि मेरा इस टाइम ये वाला B6 सिलेक्ट है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा A1 भी सिलेक्ट हो जाए, तो मैं लिखूँगा रेंज A1 डॉट सिलेक्ट। दोस्तों, आप नोटिस करना, रन। देखो, ये मेरा सेल सिलेक्ट हो गया है। अब मैं आपको कॉलम एक्सेस करना सिखाता हूँ। इसे मैं हटा देता हूँ। जैसे कि मैं कॉलम A सिलेक्ट करना चाहता हूँ, इसे मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ। मैं ये वाली कॉलम सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पैरेंथेसिस डबल कोट, इस कॉलम का नेम है A कोलन A डबल कोट बंद। अब मैं इसे सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो डॉट सिलेक्ट। दोस्तों, ये कोड मेरा कॉलम A सिलेक्ट कर देगा, रन। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा A के साथ
कॉलम बी भी सिलेक्ट हो जाए तो मैं सिंपल बी दे देता हूँ, रन। मेरा बी भी सिलेक्ट हो गया। अगर आप रो सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप रो का नेम दें। मैं रो 1 सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं रो 1 कोलन 1 रन। तो मेरी रो 1 सिलेक्ट हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि मेरी रो 1 से 4 तक सिलेक्ट हो जाए तो आप सिंपल अपने कीबोर्ड से 4 लिखें, रन। मेरी 1 से 4 तक रो सिलेक्ट हो गई है। अब मैं मल्टीपल सेल सिलेक्ट करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं B2 से B10 तक सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो आप डबल कोट में B2 से B10 तक सेल का एड्रेस दें, B10। मैं इसे रन करता हूँ, रन। तो मेरा B2 से B10 तक सिलेक्ट हो गया। अब मैं ये सारे एक्शन दूसरे मेथड से करके दिखाता हूँ। इसे मैं हटा देता हूँ। यहाँ आप अपने कीबोर्ड से स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं, स्क्वायर ब्रैकेट। जहाँ मैं रेंज फंक्शन में अपना सेल का एड्रेस डबल कोट में देता था, आप स्क्वायर ब्रैकेट में वो डबल कोट ना लगाएं। इस बात को आप ध्यान रखें। A1, जैसे मैं A1 सेल सेलेक्ट करना चाहता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डॉट सिलेक्ट रन। A1 सेल सिलेक्ट हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी कुछ वैल्यू टाइप करें, और जैसे मैं चित्रेश चाहता हूँ, चित्रेश, रन। मेरा ये रन हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा कॉलम सिलेक्ट हो जाए तो आप स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम का नेम दें, A:A, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डॉट सिलेक्ट। मैं इसे रन करता हूँ तो मेरा कॉलम A सिलेक्ट हो गया है। यहाँ पे आप B भी दे सकते हैं, मेरा B भी सिलेक्ट हो गया है। अगर आपको रो सिलेक्ट करनी है आप रो का नेम दें। अगर आपको पर्टिकुलर सेल सिलेक्ट करनी है तो आप पर्टिकुलर सेल का एड्रेस दे सकते हैं, जैसे स्क्वायर ब्रैकेट A1 कोलन, मैं A1 से A10 तक सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो A10 स्क्वायर ब्रैकेट डॉट सिलेक्ट। इसको मैं हटा देता हूँ, रन। तो मेरा A1 से A10 तक सिलेक्ट हो गया है। अगर आप इसकी वैल्यू कुछ चाहते हैं तो आप सिलेक्ट हटाएं, वैल्यू टाइप करें इक्वल टू, यहाँ मैं अपना नाम दे देता हूँ, अभिलाष, रन। तो मेरा A1 से A10 तक अभिलाष आ गया है। अब मैं सेल एक्सेस करने का एक और तरीका बताता हूँ जो कि बहुत वाइडली यूज होता है। यहाँ मैं लिखूँगा अपना नया सब रूटीन, सब बाय सेल फंक्शन, पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज। यहाँ मैं सेल फंक्शन का यूज़ करूँगा। यहाँ अपने कीबोर्ड से लिखूँगा सेल पैरेंथेसिस ओपन। पैरेंथेसिस ओपन करके मेरा इस सेल फंक्शन का सिंटेक्स आ गया है। इसका मतलब है ये अपने पैरामीटर में रो इंडेक्स लेगा, कॉलम इंडेक्स लेगा। अब इस रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स को समझते हैं। उसके लिए मैं चलता हूँ अपने एक्सेल पर। दोस्तों, स्टार्टिंग में आपने सेल एड्रेस को समझ ही लिया है तो आपको ये भी समझने में काफ़ी आसानी होगी। मुझे जिस सेल का रो इंडेक्स चाहिए, जैसे कि मुझे D5 का रो इंडेक्स चाहिए, तो मैं देखूंगा कि ये सेल ऊपर से किस नंबर पर लाई कर रहा है। जैसे कि ये मेरा पहली रो है 1, ये मेरी सेकंड रो है 2, 3, 4 और ये मेरी 5। तो मेरा इस सेल का रो इंडेक्स 5 होगा। अगर मुझे इस सेल का कॉलम इंडेक्स चाहिए तो मैं लेफ्ट से देखूंगा कि ये सेल मेरा किस नंबर पे लाई कर रहा है। जैसे कि A मेरा फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो मेरा ये सेल 4th नंबर की कॉलम में लाई कर रहा है, तो इसका कॉलम इंडेक्स मेरा 4 होगा। और एग्जांपल लेते हैं, इस वाली सेल का मेरा रो इंडेक्स 4 होगा क्योंकि ये ऊपर से 4 है, और इस वाली
सेल का कॉलम इंडेक्स मेरा 5 होगा क्योंकि ये लेफ्ट से 5 नंबर कॉलम पर लाई कर रहा है। इसका कॉलम इंडेक्स मेरा 6 है, इसका 7, इसका 8, इसका 9। तो आपने रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स को सही से जान लिया है। पर मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि हर बार मैं मैनुअली ही काउंट करके कॉलम इंडेक्स निकालूं। जैसे मुझे इस सेल का कॉलम इंडेक्स चाहिए तो मैं यहाँ पे इक्वल टू कॉलम पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज एंड एंटर। तो दोस्तों इसने मेरे को कॉलम इंडेक्स दे दिया है 14। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मुझे इस सेल का कॉलम इंडेक्स चाहिए तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा कॉलम एंटर। तो इस सेल का कॉलम इंडेक्स है 30। इसी तरह से आप रो इंडेक्स भी फाइंड कर सकते हैं, इक्वल टू रो। तो मेरा इसका रो नंबर है 6, 1 2 3 4 5 6। तो आपने रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स को सही से जान लिया है। तो कंटिन्यू करता हूँ अपनी कोडिंग। विजुअल बेसिक, मेरा सिंटेक्स आ गया। यहाँ पे मेरा रो इंडेक्स मांग रहा है तो मेरे को B3 सेल पर सिलेक्ट हो जाए। यहाँ मैं B3 सेल के लिए दूंगा, मेरा रो इंडेक्स होगा यहाँ पे ऊपर से मेरा B3 है 1 2 3। तो मेरा रो इंडेक्स होगा 3 और मेरा कॉलम इंडेक्स होगा 1 2। यहाँ मैं कॉलम इंडेक्स दूंगा 2 डॉट सिलेक्ट। अब मैं रन करूंगा, रन। दोस्तों मेरा B3 सेल सिलेक्ट हो गया है। आप इस सेल फंक्शन को रेंज फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं। जैसे रेंज, आपको यहाँ पे पैरामीटर में सेल दिखाई देगा तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सेल पैरेंथेसिस ओपन। रो इंडेक्स देता हूँ मैं अपना A1 का 1,1। यहाँ पे मैं सेल 2 देता हूँ, सेल पैरेंथेसिस ओपन। यहाँ मैं चाहता हूँ मेरा A1 से A10 तक सिलेक्ट हो जाए। तो मेरा A10 का रो इंडेक्स होगा 10 और मेरा कॉलम इंडेक्स होगा मेरा 1, पैरेंथेसिस क्लोज। अब मैं लिखूंगा सिलेक्ट। अब मैं इसे रन करता हूँ, इसे थोड़ा साइड कर देता हूँ, रन। तो दोस्तों मेरा A1 से A10 तक सिलेक्ट हो गया है। तो आपने यहाँ सेल फंक्शन को भी देखा। अब मैं जल्दी से इस वीडियो को रिकैप करता हूँ। स्टार्टिंग में हमने सेल को डिटेल में जाना, इसका एड्रेस भी देखा, फिर हमने सेल को एक्सेस करने के लिए रेंज फंक्शन का यूज़ किया और अंत में सेल फंक्शन का भी यूज़ किया। पर ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, एक चीज़ और बचती है, एक्टिव सेल और ऑफसेट का कॉम्बिनेशन, जो कि काफ़ी यूज़ होता है। वैसे तो काफ़ी तरीके हैं सेल को एक्सेस करने के, पर ये तीनों तरीके बहुत वाइडली यूज़ होते हैं, एक्टिव सेल, ऑफसेट, रेंज और सेल फंक्शन। तो फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि ये एक्टिव सेल और ऑफसेट क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।